आंगनवाड़ी किस योजना के तहत आती है? ए. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM। बी. एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS चेक मार्क। सी. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY। डी. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP। आपका सही जवाब है ये बी. एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मुख्य कार्य क्या है? ए. बच्चों को पढ़ाना। बी. गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देखभाल करना चेक मार्क। सी. सरकारी योजनाओं का प्रचार करना। डी. गांव में सफाई अभियान चलाना। आपका सही जवाब है ये बी. गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देखभाल करना। धूल और वायु प्रदूषण का बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए. हड्डियां मजबूत होती हैं। बी. श्वसन सांस संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। सी. दिमाग तेज होता है। डी. कोई असर नहीं पड़ता। आपका सही जवाब है ये बी. श्वसन सांस संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? ए. पेड़ पौधे। बी. वाहन फैक्ट्रियां और कूड़ा जलाना। सी. समुद्र की लहरें। डी. बादल। आपका सही जवाब है ये बी. वाहन फैक्ट्रियां और कूड़ा जलाना। धूल से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? ए. अस्थमा और एलर्जी। बी. पेट दर्द। सी. कान की समस्या। डी. हड्डियों में कमजोरी। आपका सही जवाब है ये ए. अस्थमा और एलर्जी। घर और आंगनवाड़ी केंद्र में धूल को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ए. झाड़ू लगाने के बाद पानी का छिड़काव। बी. ज्यादा धूल उड़ाने के लिए तेज झाड़ू चलाना। सी. दरवाजे खिड़कियां हमेशा बंद रखना। डी. कोई तरीका नहीं है। आपका सही जवाब है ये ए. झाड़ू लगाने के बाद पानी का छिड़काव। वायु में सबसे अधिक प्रदूषण कौन सा गैस फैलाती है? ए. ऑक्सीजन। बी. कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सी. नाइट्रोजन। डी. हाइड्रोजन। आपका सही जवाब है ये बी. कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। मास्क पहनने से वायु प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है? ए. धूल और हानिकारक कण नाक और मुंह में जाने से रुक जाते हैं। बी. ज्यादा गर्मी लगती है। सी. गले में दर्द होने लगता है। डी. कोई असर नहीं पड़ता। आपका सही जवाब है ये ए. धूल और हानिकारक कण नाक और मुंह में जाने से रुक जाते हैं। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कम करने में कैसे मदद करते हैं? ए. कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके और ऑक्सीजन छोड़कर। बी. हवा को जहरीला बनाकर। सी. धूल उड़ाकर। डी. कोई मदद नहीं करते। आपका सही जवाब है ये ए. कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके और ऑक्सीजन छोड़कर। भारत में वायु गुणवत्ता मापने के लिए कौन सा सूचकांक प्रयोग किया जाता है? ए. AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स। बी. GDP इंडेक्स। सी. पॉपुलेशन इंडेक्स। डी. रेनफॉल इंडेक्स। आपका सही जवाब है ये ए. AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स। बच्चों को धूल और गंदगी से बचाने के लिए सबसे जरूरी आदत क्या होनी चाहिए? ए. रोजाना हाथ पैर धोना। बी. हर जगह गंदगी फैलाना। सी. मिट्टी खाना। डी. कपड़े नहीं धोना। आपका सही जवाब है ये ए. रोजाना हाथ पैर धोना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए. 22 अप्रैल। बी. 5 जून। सी. 15 अगस्त। डी. 26 जनवरी। आपका सही जवाब है ये बी. 5 जून। PM2.5 और PM10 क्या है? ए. प्रदूषण के कण पार्टिकल्स। बी. पेड़ पौधों के नाम।
सी जलवायु परिवर्तन के प्रकार। डी हवा की गति नापने का पैमाना। आपका सही जवाब है ये। एक प्रदूषण के कण पार्टिकल्स। गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में कौन सा हानिकारक पदार्थ होता है? एक नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी पानी, डी विटामिन सी। आपका सही जवाब है ये। एक नाइट्रोजन ऑक्साइड। धूल और गंदगी से बचने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र में क्या करना चाहिए? एक हर दिन सफाई करना और झाड़ू पोंछा लगाना, बी गंदगी इकट्ठा करना, सी बच्चों को मिट्टी में खेलने देना, डी कूड़ा इधर उधर फेंकना। आपका सही जवाब है ये। एक हर दिन सफाई करना और झाड़ू पोंछा लगाना। वायु प्रदूषण का असर सबसे ज्यादा किस पर पड़ता है? एक छोटे बच्चे और बुजुर्ग, बी मजबूत शरीर वाले लोग, सी सिर्फ जानवरों पर, डी किसी पर असर नहीं पड़ता। आपका सही जवाब है ये। एक छोटे बच्चे और बुजुर्ग। प्रदूषण कम करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? एक स्वच्छ भारत अभियान, बी डिजिटल इंडिया, सी मेक इन इंडिया, डी स्किल इंडिया। आपका सही जवाब है ये। एक स्वच्छ भारत अभियान।